और देखिए नवरात्रि का ये महोत्सव यहाँ पर चल रहा है और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। देश भर में नवरात्रि की महानवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज मां के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जा रही है और नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा ही होती है। मान्यता है कि आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। में काफी उत्साह है। सुबह से ही लोग मंदिरों और पंडालों में पहुंचने लगे हैं। माता के जयकारों से मंदिर और पंडाल गूंज रहे हैं। और ये झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सिद्धिदात्री दुर्गा मां के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है। आज कन्या पूजन भी किया जाता है और आज से जो है 9 दिन के नवरात्रे खत्म हो जाते हैं। कल विजयदशमी है। देश भर में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही आज मंदिरों में पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। नवमी पर भक्तों की आस्था भी आप देखिए, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तमाम दुर्गा पंडालों में, दुर्गा मंदिरों में, जहां पर आज विशेष पूजन अर्चन मां का किया जाता है। और ऐसे में आज के दिन उनको विशेष श्रृंगार, विशेष भोग के साथ उन्हें सब कुछ अर्पित किया जाता है। और जम्मू के कटरा में नवमी के शुभ मौके पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देश भर से आए यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। गुजरात का अंबाजी मंदिर में भी आपको बता दें, भक्त सुबह से ही यहां पर भी आ रहे हैं। बड़ी तादाद में भक्तों का तांता यहां पर भी लगा हुआ है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में तो साल भर भीड़ हमेशा ही रहती है। नवरात्रि पर तो भक्तों का यहाँ पर हाजिरी लगाना बेहद जरूरी भी हो जाता है। वैसे हरिद्वार के वैष्णो देवी मंदिर में भी माता के भक्त उनके दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो झंडेवालान की तस्वीर, वैष्णो देवी मंदिर की तस्वीर, अंबाजी मंदिर छतरपुर और वैष्णो देवी मंदिर हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग पंडाल हैं, अलग अलग मंदिर हैं, लेकिन भक्ति भाव से माँ की आराधना करने के लिए हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। 9 दिन के नवरात्रों की आज समाप्ति हो रही है और माँ के सिद्धिदात्री रूप की आज पूजा अर्चना की जा रही है। तो देखिए आज का दिन बेहद ही खास यहाँ पर माना जाता है। माँ की पूजन अर्चना आज विशेष तरीके से की जाती है और ऐसे में हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के झंडेवाला से सबीना हमारे साथ जुड़ रही हैं, जम्मू के काली मंदिर से कोमल सिंह हमारे साथ हैं और यूपी के मिर्जापुर के विंध्याचल से नीरज भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपको ले चलेंगे जम्मू कटरा में, जहां पर कोमल इस वक्त हमारे साथ है। कोमल, क्या तस्वीरें आज के दिन वहां से दिखाएंगी, क्योंकि आज 9वां दिन है, माँ की विशेष पूजा हो रही है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरें तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि मैं भव्य काली माता के दरबार में हूँ जम्मू में, जहाँ के लोग, जम्मू के लोग खास मानते हैं कि भारत पाक युद्ध के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ के लोगों की इसी देवी ने रक्षा की थी। मैं उसी मंदिर में मौजूद हूँ और तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि माता बावे वाली माता के दरबार में मैं मौजूद हूँ, जिस मंदिर की हेड पुजारी भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे। मैम, कितनी मान्यता है इस मंदिर की? पहले तो सभी को, जम्मू के सभी लोगों को और विश्व के लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं जी। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे हालात भी अच्छे रहें और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम और छोटे जैसे से हालात जैसे गुजरते जाते हैं, हमारे जैसे भी जम्मू के ऊपर कोई आपदा आती है, तो ये मान्यता है कि माँ ने आके हाथ बढ़ा के हमारी रक्षा करी है। और इसी माता के विश्वास को और हमारा जो इनके ऊपर हमारा माँ का विश्वास है, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों में भी ये आस्था आए और आके दर्शन करें और देखें कि माँ किस तरह से हाथ बढ़ा के हमारी रक्षा करती है। मैम, हमने देखा है कि वैष्णो देवी के बाद सारे यात्री देश भर से वो यहाँ आते हैं। हमारी जैसे छोटी छोटी कहानियाँ चलती हैं, जब लोगों तक पहुँचती हैं
तो कहीं ना कहीं माता की मान्यता उन लोगों तक भी पहुंची है, जिससे से वैष्णो माता के ऊपर विश्वास आया, लोगों ने अपनी मन्नतें उनकी पूरी हुई हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आके जब उन्होंने मत्था टेका है तो उनकी यहाँ पर भी हाँ कामनाएं पूरी हुई हैं। शुक्रिया। तो ये हेड पुजारी थे और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ पर लोगों की रक्षा सुरक्षा इसी देवी माँ ने की है। स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद है, लंबी लंबी कतारें हैं, तस्वीरों में देखिए कितने भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये खूबसूरत मंदिर हमने आपको दिखाया। स्थानीय विधायक भी यहाँ पर माथा टेकने के लिए आए हैं। विक्रम जी, सबसे पहले आपको दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के दरबार में आए हैं, क्या मान्यता है? आप यहीं के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शारदीय नवरात्रों का दौर है, आज महानवमी है और मुझे लगता है कि हम भी लगातार रोज ही सुबह आते थे और जिस तरीके से एक श्रद्धा सुमन यहाँ पे अर्पित करने के लिए, माता के दर्शनों के लिए पूरा जम्मू उमड़ता है। जो भी माँ के दरबार में आता है, माँ उसकी मुरादें पूरी करती हैं। दिल्ली के झंडेवालान से सबीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सबीना, झंडेवालान में वैसे तो हर समय इतनी भीड़ रहती है, माता के दरबार में लोग हाजिरी लगाने आते हैं, लेकिन आज नवमी का मौका है। आज माँ का जो स्वरूप है सिद्धिदात्री, वो अपने आप में कई मायने भी रखता है। क्या तस्वीरें वहां से? प्रारंभ इसी के साथ करूंगी। पहली शैलपुत्री कहलावे, दूसरी ब्रह्मचारिणी मन भावे, तीसरी चंद्र घंटा शुभ नाम, चौथी कुष्मांडा सुखधाम, पांचवी देवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं महागौरी महामाया, आठवीं महागौरी जगजाया, नौवीं सिद्धिदात्री जगजाने, नव दुर्गा के नाम बखाने। आप सभी दर्शकों को माता रानी की विशेष कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। और मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी विशाल यहाँ पर दिखाएंगे। माँ सिद्धिदात्री का वो स्वरूप मोनिका शिवानी, जहां पर कहा जाता है कि माता का ये स्वरूप तमाम सिद्धियां देता है और जो भी भक्त यहां पर पूर्ण श्रद्धा के साथ पहुंचता है उसे हर तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। बस कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री का नाम पूरी आस्था के साथ लिया जाना चाहिए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है मोनिका शिवानी, क्योंकि पौराणिक कथाएं कहती है कि भगवान शिव ने स्वयं देवी सिद्धि से सिद्धियां प्राप्त की थी। सिद्धि यानी कि अलौकिक सिद्धियां, दात्री यानी कि देने वाली। और ऐसे में माता का जहां 7वां रूप काल रात्रि महामाया का होता है, 8वां महागौरी जगजाया का होता है, तो वहीं 9वां सिद्धिदात्री जगजानी का कहा जाता है। और सीधे दर्शन इस वक्त भक्त कर रहे हैं। और कहा जाता है कि झंडेवालान मंदिर में का जो पुराणिक प्राचीन जो कथा है वो सीधा रामायण से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान श्री राम के जो भाई लक्ष्मण है, उनके बेटे कुंवर चंद्रकेत आए थे। उन्होंने माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना पूरी रात्रि यहीं पर की थी। यानी कि इस वक्त जहां हम मौजूद है, यहीं पर मां जगदम्बे की जो है पूजा अर्चना की गई थी। उन्होंने अपनी सेना के साथ पड़ाव किया था और यहाँ एक नीम का पेड़ है, उसी के जड़ से देवी की उत्पत्ति हुई थी। और माता के सभी स्वरूप अपने आप में पूर्ण है, विस्मरणीय है, अलौकिक है, दिव्य है। लेकिन क्योंकि आज 9वां दिन है, इसे अंतिम दिन भक्त कह रहे हैं कि मत कहिए, यहाँ से तो शुरुआत होती है, क्योंकि शक्ति तो शुरुआत है, वो शिव की शक्ति है। और आप देखिए, सिद्धिदात्री के जब स्वरूप का हम जिक्र करते हैं तो ये महादेव से भी जुड़ा होता है, क्योंकि अर्धनारेश्वर सिद्धिदात्री से ही वो बने। यानी कि जब देवी सिद्धि से सारी सिद्धियां महादेव ने यहाँ पर प्राप्त की ताकि महिषासुर का वध किया जा सके, क्योंकि महिषासुर का जो ब्रह्मांड में आतंक नजर आया था, उसका अंत करने के लिए उन सिद्धियों की जरूरत थी जो देवी सिद्धिदात्री ने दी। इसलिए महादेव को, शिव को अर्धनारेश्वर भी कहा जाता है। पर इस बीच माता के जो ये स्वरूप के दर्शन है, यहाँ पर हम बात भी करेंगे भक्तों से, लेकिन क्योंकि झंडेवालान मंदिर की महत्ता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये रामायण से ही नहीं जुड़ी, बल्कि कहा जाता है कि एक व्यापारी के स्वप्न में आकर स्वयं माता ने दर्शन दिए थे और उसके बाद जब खुदाई की गई थी तो यही प्रतिमा जो है वो यहाँ मिली थी। उसके बाद इसका और भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से निर्माण करवाया गया जी सबीना, और आपके जरिए हम देख भी पा रहे हैं वहां पर भक्तों की लंबी कतार पहले से ही वहां पर सुबह से लगातार लगी हुई है। और यूपी के मिर्जापुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, जहां विंध्याचल मंदिर में नव उत्सव यहां मनाया जा रहा है। नीरज सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आज के दिन की आप? लोग आए हैं, भक्त और यहाँ के पुजारी और यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। लोग दूर दूर से यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि माँ से हम एक झलक पा जाए और माँ का दर्शन करके धन्य हो जाए। यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं अपनी मनोकामना से अपने अभ्यस्त की कामना लेकर आते हैं और उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में सिद्ध धाम इसको कहा जाता है। यहाँ बिना
पूजा पाठ जब किए बगैर किसी भी मनुष्य को, किसी भी ऋषि को, योगी को सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। यहाँ की महिमा क्या है, यहाँ पे लोग दर्शनार्थी इतनी भारी संख्या में क्यों आते हैं, आइए हम जानते हैं यहाँ के पुजारी से ही। जी, माँ विंध्यवासिनी की महिमा क्या है और आज के दिन खासतौर पर सिद्धिदात्री का दिन है, तो आज यहाँ पे भक्त दर्शन पाठ कर क्या महसूस करते हैं? हाँ बिल्कुल नीरज, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं देश के हर कोने में आज माता के जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं हाजिरी लगाने के लिए, और जिस तरीके से सबीना ने हमें समझाने की भी कोशिश की है कि आज अंत नहीं होता, आज से तो नई शुरुआत होती है। इसके अलावा कोमल भी लगातार हमारे साथ जम्मू से बनी हुई है, वहां से तस्वीरें उन्होंने दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आज इस महानवमी के मौके पर भक्तजन जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हर कोई हाजिरी लगा रहा है माता के मंदिर में। वैष्णो देवी मंदिर कटरा की ये तस्वीरें हम आपको अलौकिक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से भव्यता से आज मंदिर को सजाया गया। वैष्णो देवी मंदिर में वैसे भी नवरात्रि के मौके पर भक्तों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छतरपुर मंदिर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। विशेष स्वरूप जो है आज माँ का यहाँ पर नजर भी आ रहा है। आभूषण और वस्त्र जो है विशेष तौर पर आज माता को पहनाए भी गए हैं। आलोपी देवी मंदिर प्रयागराज की भी अलौकिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।